नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर लिंक्स और एक बार फिर मैं आपके साथ लाइव रूबरू हूँ और मैं इस वक्त अपने स्टूडियो से एक नए मेहमान के साथ आपकी बातचीत करवाना चाहता हूँ। और आप ये देखिए कि मेरे सामने आज स्क्रीन पर जो ये सदस्य बैठे हैं, इनका नाम साहिल चौधरी है और लोगों के प्रति काफ़ी प्रेम जो है वो रखते हैं और इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यूथ अपनी किस प्रकार की रुचि जो है वो रखता है। साहिल जी, स्वागत है मेरे चैनल पर। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। नाम साहिल चौधरी जैसे आपने बता ही दिया है, तो रहने का मैं डनका वाला हूँ। तो जैसे लास्ट इंटरव्यू में हमने कुछ मसले डिस्कस किए कि जो यूथ को आ रहे हैं, वहाँ गांव के लोगों को आ रहे हैं, बॉर्डर के एरिया के लोगों को आ रहे हैं, तो उनमें से सबसे पहले जो मैंने मसले बोले वो मैंने जीडीसी नौशहरा को लेके, आईटीआई को लेके और स्कूल्स को लेके बोले। उनमें ऐसा था कि जीडीसी नौशहरा में 2017 में साइंस स्ट्रीम आई। आज पूरे 6 साल हो गए हैं अभी तक, लाइक बीसीए, बीबीए एंड बीकॉम ये सब्जेक्ट नौशहरा कॉलेज में नहीं आए। तो उसको लेकर एक मेमोरेंडम भी हमने आज वहाँ के प्रिंसिपल सर को सबमिट करवाया, जिसमें हमने सब ये मेंशन किया कि जल्द से जल्द जो स्टूडेंट्स की डिमांड है यहाँ पे सब्जेक्ट को लाया जाए। सर का कहना था कि यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है और एक मल्टीपर्पज़ हॉल है, जिनका जो अप्रूव हो गए, लेकिन पीडब्ल्यूडी उनके टेंडर नहीं डलवा रहा है। तो अगर वो टेंडर डल जाते हैं और अगर वो जल्दी हो जाता है तो उस जितना जल्दी वो होगा उतना जल्दी यहाँ पे नई क्लासेस बिठा सकते हैं, हम नए कोर्स यहाँ पे आ सकते हैं। एक मैं आपको रोकना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि पीडब्ल्यूडी जो है वो टेंडर नहीं करवा रहा है, क्या जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं, अगर वो कॉलेज की आप बात कर रहे हैं, तो क्या कॉलेज प्रशासन जो है वो उस चीज़ में दिलचस्पी ले रहा है? जैसे हमारी यहाँ पे नैक की विजिट हुई थी, हमारे कॉलेज के पास B+ ग्रेड है। B+ ग्रेड लाने के लिए यहाँ पे प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल और स्टूडेंट का योगदान रहा। और ये मल्टीपर्पज़ हॉल और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की ये डिमांड तब से थी और ये अप्रूव तब से हुए हैं, लेकिन आज 1 साल हो गया है B+ ग्रेड मिले हुए भी। यहाँ से मैं पास आउट हुआ था, 1-1.5 साल हो गया है, तो तभी B+ ग्रेड मिला था। उसके बाद जब नैक का ग्रेड मिलते हैं तो उसकी कुछ एडवांटेजेस भी होती हैं, और एडवांटेजेस में ये होता है कि उनको फंड आते हैं। लेकिन जो अगर फंड आ रहे हैं तो जो पीडब्ल्यूडी है वो क्यों टेंडर नहीं डलवा रहा? डलवाए, यहाँ के बच्चों को फायदा हो। अगर बॉर्डर के बच्चे हैं, गाँव के बच्चे हैं, उन सभी को जाना पड़ता है जम्मू। अगर उधमपुर कॉलेज की बात करें, वहाँ पे बीकॉम है, लेकिन जीडीसी नौशहरा की बात करें, बीकॉम क्यों नहीं है? यहाँ पे नई बिल्डिंग बननी चाहिए और स्ट्रक्चर नया बनाना चाहिए। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को ये सोचना चाहिए कि जो हमारे यहाँ के हालात हैं वो कैसे हालात हैं। इतना लोगों के पास इतना धन राशि नहीं है कि हर बच्चा बाहर जाके पढ़े। जिनके माता पिता अच्छे हैं, अच्छी जॉब्स करते हैं, उनके पास धन राशि है, तो वो बच्चे कहीं ना कहीं बाहर जाके कोचिंग ले लेते हैं, अच्छे स्ट्रीम में एडमिशन ले लेते हैं, वो वाले कोर्स कर लेते हैं जिनका आगे जाके स्कोप है। लेकिन हमारे यहाँ के बॉर्डर के बच्चों को सिर्फ मेडिकल, नॉन मेडिकल और तीसरा आ गया आर्ट्स, ये 3 स्ट्रीम पता है। अब जो कम से कम 20, 25, 30 साल या पीछे जब से चल रहा है यही सब्जेक्ट चल रहे हैं, तो यहाँ के बॉर्डर के जो बच्चे हैं उनमें नई स्किल कहाँ से आएंगी? यहाँ पे कहते हैं कि बॉर्डर में बिजनेस नहीं है, यहाँ के बिजनेस में नौशहरा बड़ा पिछड़ा हुआ है। मैं पूछना चाहूँगा वो बच्चों में कैसे आएगा? इस हिसाब से तो वही बच्चे करेंगे जिनके माँ बाप ने पहले से बिजनेस खड़ा किया हुआ है, या जब यहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हुई जिन्होंने शुरू में पैसा इकट्ठा कर लिया। बिजनेस के लिए तो पैसा चाहिए और बिजनेस शुरू करने के लिए नॉलेज चाहिए। नॉलेज कहाँ से आएगी? कॉलेज से। पैसा कहाँ से आएगा? नॉलेज से। तो अगर यहाँ पे जहाँ जो सीढ़ी है, फर्स्ट सीढ़ी ही नहीं ये बनने दे रहे, एडमिनिस्ट्रेशन वो ही नहीं बना रही, तो ये कैसे होगा? मैं एक दूसरा मेमोरेंडम हमने एडीसी सर को दिया आज, उसमें हमने मेंशन किया कि यहाँ पे जो बॉर्डर के मसले हैं उनको हल किया जाए। जो आईटीआई है नीचे चूल्हा पुल के पास, वहां पे एक अच्छी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन वहां पे सिर्फ और सिर्फ 5 कोर्स हैं। इलेक्ट्रीशियन, वो प्लम्बर, ये वाले कोर्स है। कंप्यूटर को लेके 2-3 और कोर्स हैं। वहां पे स्टेनो का कोर्स होना चाहिए, ड्राफ्टमैन का कोर्स होना चाहिए, और कितने स्किल के कोर्स हैं वो क्यों नहीं? वहां पे वो वाले कोर्स वहां पे क्यों नहीं है आज तक? आज कितनी 2010 में वो बनी थी,
आज कितने 13 साल हो गए। इसमें स्टूडेंट्स ने जो है वो आवाज़ प्रशासन, आईडीसी या डिप्टी कमिश्नर साहब या और लेवल पर, पॉलिटिशियन लेवल पर आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की? भाई साहब, मैं सबसे जो अपने यहाँ पे बदकिस्मती समझूंगा, यहाँ का जो युवा है, यहाँ का जो स्टूडेंट है, वो आवाज़ नहीं उठाता। और युवा स्टूडेंट को छोड़ के कॉमन बंदा, हमें अपनी पावर को समझना होगा। अगर कोई भी किसी कुर्सी पे बैठा है, उसे हमने बिठाया है। किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी से कोई संबंध नहीं है, किसी राजनीति में हम है नहीं है, किसी पार्टी को खुल के हम सपोर्ट नहीं करते। लेकिन ये है कि जो मसले हैं वो तो हमें पता है, वो हमारी आंखों के सामने हैं। चलो मीडिया है, उसकी वजह से चलो हम इनको सामने ला पा रहे हैं, वो बड़ी बात है। और एक कॉमन बंदा अपनी आवाज़ उठा नहीं रहा। हर बंदा शर्म करता है। गांव का बंदा अगर कोई मजदूरी कर रहा है, कोई उसका बड़ा काम नहीं है, तो वो बेचारा सोचता है यार मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ अपने पैसे खर्च करके कहाँ जाऊंगा, वहाँ आएगा भी बेचारा कैसे। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे। अपने मैं डनक्का की बात करूंगा, मैं वहाँ पे रहता हूँ। पैसा दुख होता है। मैं आज मेरी बहनें वहाँ पे जंगल में से 4 किलोमीटर पैदल जाती हैं, मानपुर से आगे डनक्का, और डनक्का से आगे गनिया आता है, जो बया बरेरी रोड जाती है कलसियां तक। तो है क्या कि उस रोड से जंगल से रास्ता जाता है, वो पूरा बॉर्डर एरिया है बिल्कुल। वहां पे तो शेलिंग भी होती है। और भाई साहब ऐसा भी रहा कि जब शेलिंग होती थी, मैं 12th क्लास में पढ़ता था, शेलिंग में भी वहां से मैं पैदल आया करता था। और आज तक वहां पे गाड़ियां नहीं है। वहां से आना 3 किलोमीटर, वहां से पैदल चलना, फिर यहां से ऑटो स्टैंड से आगे पैदल चल के स्कूल जाना। तो आज हमारे को वहां पड़े हुए 3 4 5 साल हो गए। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा 5 साल में क्या डेवलपमेंट हुई? वहां के बच्चों को आज भी वो गाड़ियां नसीब नहीं हो रही। स्कूल्स में जाओ आप, कभी विजिट करना अचानक किसी को बिना बताए, तो ऑनलाइन अटेंडेंस चेक करना, सभी के अंगूठे लगे होंगे। और उसी टाइम आप स्कूल में टीचर गिनना कि दिन को कितने, शाम को वापस आया, अंगूठा लगाया, चले गए। मैं कुछ रोकना चाहूँगा आपको। मेरे इस लाइव को जो प्रशासन के अधिकारी अगर देख रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर राजौरी विकास कुंडल जी, जो एक बड़े होनहार जो है वो इंसान है और काफ़ी बेहतरीन काम करने में जो है वो सबसे आगे रहते हैं, अगर वो या उनकी एजेंसियां ये इस लाइव को देख रही हैं, तो ये बच्चा जो दूर दराज बॉर्डर एरिया से आकर यहाँ पर असलियत सामने ला रहा है, उसको ज़रूर नज़र रखें। दूसरा, जैसे आईटीआई को लेके हमने बात की, 5 कोर्स हैं, स्किल वाले कोर्स और इंट्रोड्यूस वो करवा नहीं रहे। बजट जो आता है वो रजौरी आईटीआई में चला जाता है, सुंदरबनी आईटीआई में चला जाता है। लेकिन व्हाट अबाउट द नौशहरा, व्हाट अबाउट द अवाम ऑफ नौशहरा? कौन सोचेगा इनका? सरकारें तो हैं नहीं। आईटीआई में आपको इस वक्त क्या फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड होती हैं? भाई साहब फिलहाल वहाँ पे 5 कोर्स हैं। जैसे मैंने बताया कि प्लम्बर का कोर्स है, इलेक्ट्रीशियन का कोर्स है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स है, और 2 कोर्स और अवेलेबल हैं। वहाँ पे स्टेनो का कोर्स होना चाहिए। स्टेनो का कोर्स है। बच्चे मैंने देखे नौशहरा के बच्चे जम्मू जाके स्टेनो का कोर्स कर रहे हैं। ड्राफ्टमैन का कोर्स है वो जम्मू जाके कर रहे हैं। यहाँ का बच्चा स्किल का कोर्स करने जम्मू क्यों जाए, जब आईटीआई ने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई हुई है? अगर यहाँ पे इतना स्ट्रक्चर बनाया तो आप थोड़ा सा और बना के, वहां पे मैंने देखा भंग लगी हुई है, बच्चे पढ़ने आते, भंग मलने आते। मेरे को होता वो, अगर आप मंदिर के अंदर जाते हैं, हम साफ सुथरा इन्वायरमेंट देखते हैं, स्कूलों को हम अपना मंदिर समझते हैं, और अब स्कूल के अंदर भंग जम रही है। तो मेरे को ये बताओ, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, वो जो फंड आते हैं, जो वहां पे स्वीपर लगे हैं, जो नौशहरा में फंड्स आते हैं सफाई के, वो सब कहाँ जाते हैं? वहां पे सफाई क्यों नहीं है? क्या आप मेरे को आईटीआई के किसी अधिकारी का भी नंबर लाइव जो है वो दे सकते हैं सर? एक्चुअली मैं खुद, अभी मेरी पढ़ाई जम्मू से चल रही है, तो यहाँ से मैं उतना उनसे कांटेक्ट में नहीं हूँ। लेकिन यहाँ के बच्चों से मिलकर, लड़कों से मिलकर ये समस्या सामने आई। अगर ये नंबर मैं आपसे बाद में शेयर कर दूंगा, पक्का कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन लेके किसी से डाल चाहते थे कि हम उनको कॉल करें, और जो आप आवाज उठा रहे हैं जी, वो हमारी जनता भी देखे कि वो आगे से क्या जवाब देते हैं। नंबर नहीं है उनके पास। उसके बाद आईटीआई का हो गया। बाकी आ गया कि कॉमर्स, आप बॉयज़ हाई सेकेंडरी में जाएं, गर्ल्स हाई सेकेंडरी में जाएं, कलसियाँ स्कूल में जाएं हाई सेकेंडरी, भवानी स्कूल में जाएं,
वहां पे कॉमर्स स्ट्रीम नहीं है। कॉमर्स कॉमर्स का मतलब क्या है? बिजनेस से जुड़ा है, अकाउंट से जुड़ा है। तो आप किसी जगह को बिजनेस में एक्टिव कैसे कर सकते हैं? किसी बच्चे की सोच को एक्टिव कैसे कर सकते हैं? अगर एक बच्चा जन्म लेता है तो वो अपनी माँ से सीखता है, मम्मा उसको बोलती रहती है बेटा मम्मा बोल मम्मा बोल मम्मा बोल, वो सीखता है। जब वो पढ़ेगा बिजनेस, वो पढ़ेगा, आगे पीछे वो देखेगा, उसको दिखने लगता है। जब जो पढ़ने वाला बंदा होता है वो जब रोड में चलता है तो उसको जो इन्वायरमेंट दिखता है वो उससे जज करता है कि भाई साहब इसमें क्या हो क्या सकता है। तो वैसा एक इन्वायरमेंट हमें क्रिएट करना चाहिए, वैसी आज के युवा की हमें सोच बनानी चाहिए। युवा गवर्नमेंट को बोल रहा है कि गवर्नमेंट नौकरियां नहीं दे रही, गवर्नमेंट युवा को बोल रही है कि आप पढ़ो, आप बिजनेस शुरू करो। तो ये दोनों जैसे इंटरलिंक्ड हैं, तो इनको देखना चाहिए। अगर आप इंटरलिंक्ड हैं तो आपकी डिपेंडेंसी बनती है एक दूसरे के ऊपर, वो किस लेवल की बनती है, कैसे बनती है, वो आपको सोचना होगा। और जितना जितना जिसका फर्ज है वो आपको अपना फर्ज पूरा करना होगा, तब जाके हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। इस तरह अगर ये ऐसा नहीं रहेगा तो हमारे समाज में आज जो बंदे ऊपर बैठे हैं वही ऊपर बैठे रहेंगे और वही राज करेंगे। नहीं तो वो हर बंदा चाहता है हर बंदा आगे बढ़े, लेकिन आज के ज़माने में कोई बंदा ये नहीं चाहता कि मेरे से कोई आगे बढ़े। अगर आप उससे आगे बनना चाहते हो, आपकी अगर विज़न है, तो आपको ये सारे चीज़ें छोटी छोटी लेकर आगे आना होगा, इन मसलों पे बात करनी होगी और अपना हक है जो वो आपको लेना होगा। सर जी, जैसे कि आपने बताया कि आप दूर दराज बॉर्डर एरिया पर जो है रहते हैं, काफ़ी दूर के एरिया से आते हैं, मैं आपसे सिर्फ इसमें 2 क्वेश्चन करना चाहूँगा। एक तो आपकी वहाँ पर बस सर्विस की कंडीशंस क्या है जी? क्योंकि दूर दराज के बच्चे नौशहरा कॉलेज में भी आते हैं, उनको भी शायद काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। और दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप देखते हैं कि पाकिस्तान जो है आए दिन सीज फायर वायलेशन का उल्लंघन जो है उस एरिया में होता है, काफ़ी शेलिंग होती है उस एरिया में। तो मेडिकल का वहाँ फैसिलिटी का होना बड़ा ज़रूरी होता है, ताकि वो जब तक नौशहरा पहुँचाया जाएगा तब तक किसी की जानो माल का नुकसान हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है। लेकिन जो हॉस्पिटल वहाँ पे एक बिल्डिंग्स जो क्रिएट है उसकी भी मैं जानना चाहूँगा कि उसकी कंडीशंस क्या हैं और वहाँ के लोगों को उसका क्या फ़ायदा हो रहा है। आज हमारा एडीसी नौशहरा जी से मिलना हुआ, उन्होंने हमें बताया, मैंने उनको ये मुद्दा उनके सामने समक्ष लाया कि शेर मकड़ी में एक हॉस्पिटल अलॉट हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से। तो वहाँ के 2 गाँव के लोगों में थोड़ा अनबन हुई कि ये यहाँ नहीं वहाँ बनना चाहिए, वहाँ नहीं यहाँ बनना चाहिए। उस चक्कर में उस हॉस्पिटल पे लग गया स्टे। तो मेरा कहना ये है कि कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन का फर्ज बनता है कि अगर उस मसले को हल करना चाहिए था, उसको स्टे लगने की जगह उसको हल करें, कि सेंटर पॉइंट डिसाइड करें कि इस सेंटर पॉइंट पे बनेगा तो आपको भी और आपको भी ये बेनिफिशियल होगा आपके लिए। अगर डीसी रजौरी वहाँ पे जाते, जब एक कॉमन बंदे से कोई ऑफिसर मिलता है तो वो उसकी बात ज़रूर सुनते हैं। हुआ क्या कि कोई उनसे मिलने नहीं गया, और सरकारें भी चाहती हैं, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन भी मस्त हो जाता है, सो जाता है। वो चाहता है कि काम ना हो तो अच्छा है, कौन जाके वो देखेगा काम कैसा चल रहा है, कौन उसको अप्रूव करेगा, कौन वहाँ पे डॉक्टर भेजेगा, कौन ये करेगा। सभी का एक दूसरे में लिंक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं उन्हीं का लिंक है। कॉमन बंदा तो घर में बैठा रहता है भाई साहब, कॉमन बंदा थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन में घूमता है, वो तो साल में एक बार ही तहसील में आना होता है, कॉमन बंदे ने रोज रोज नहीं आना। इसका मतलब वहां पर कोई भी नहीं, वो राम भरोसे हॉस्पिटल चल रहा है, वो राम भरोसे आज भी प्लेंथें भरी हुई हैं और वो बंद है, वो बंद हो गया है, स्टे लग गया उस पे और प्लेंथें भरी हुई हैं और आगे उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने एडीसी सर को बताया और एडीसी सर ने मेरे को ये बताया कि ये मेडिकल वालों ने ऐसी कोई रिपोर्ट उनको नहीं बताई है कि वहाँ पे हॉस्पिटल बनना चाहिए या वहाँ के लोगों को ऐसी नीड है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि आज तक एडीसी सर तक ये मसला क्यों नहीं पहुँचा? वो इतने काम करने वाले बंदे हैं, सुनने वाले बंदे हैं, लेकिन उनको सुनाने वाला कोई नहीं है। चक्कर क्या है, सुना क्यों नहीं रहे, क्यों नहीं बता रहे? वही बात, बंदे तो इनके अपने, जो डॉक्टर हैं वो इनके अपने। किसके अपने? जो वहाँ पे बीडीओ होगा, जो अपना हेड होगा हॉस्पिटल में, उसका पर थोड़ा आप खुल के रोशनी डालिए। देखो, अगर कोई बंदा डॉक्टर लगता है तो वो आ गया, उसकी ड्यूटी आ गई हॉस्पिटल में, किसी भी हॉस्पिटल में आ गई, लंगर आ गई, गनिया आ गई, शेर मकड़ी आ गई, भवानी आ गई। अब उनका लिंक कहाँ पे रहता है? नौशहरा वालों से, क्योंकि उनका जो हेड है वो नौशहरा में है।
तो हेड कहीं ना कहीं ये सोचता है कि मेरे अधिकारियों को कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत ना आए। वो ये नहीं सोचता कि इनकी ड्यूटी क्या है, इन्होंने मेडिकल सीखा, पढ़ा, किस लिए पढ़ा, लोगों की सेवा के लिए पढ़ा। लेकिन क्या ग्राउंड लेवल पे सेवा हो रही है? आज मेडिकल हॉस्पिटल में जाते हो, कोई फ्री दवाइयाँ नहीं मिलती, कोई डिस्काउंट पे दवाइयाँ नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? बाहर दुकानें खुली हैं, वो और छोड़ो 20 की 50 में मिलती है, 50 की 100 में मिलती है। क्यों? एक कॉमन बंदा है, वो एक गरीब बंदा, वो इतनी महंगे वो कैसे करेगा? वो इतनी दवाइयाँ लेगा, अपना ट्रीटमेंट करवाएगा। गरीब बंदा बीमारी से कम मरता है, सोच सोच के ज्यादा मर जाता है। वो सोचों से मर जाता है कि क्या चल क्या रहा है समाज में। वो अगर बीमार हो जाता है, वो सोचता है कि यार मैं कैसे करूंगा। आयुष्मान कार्ड है, मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट की शाबाशी की ये बात है कि आधार कार्ड दो, राशन कार्ड दो, आयुष्मान कार्ड बन जाता है। बहुत बढ़िया है कि बन जाता है, लेकिन दुख इस बात का होता है कि जो बंदा दूर दराज के इलाकों में रहता है, उसको इन बातों का पता नहीं चलता। जब वो आके यहाँ पे हॉस्पिटल में पहुंचता है, तो उसको जब बीमार होता है, खर्चा लगता है, वो हाथ पांव मारता है कि यार अब क्या हो सकता है, पैसा कहाँ से आ सकता है। तब पता चलता है कि आयुष्मान कार्ड नाम की कोई चीज है। तो मैं चाहता हूं कि सरकार की तरफ से ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई स्कीम आती है, कोई ऐसे कार्ड बनते हैं, तो वो सरकार के एम्प्लॉय होने चाहिए, वो सरकार के बंदे होने चाहिए जो गांव गांव में जाके वो कार्ड बनाए। और ये कार्ड फ्री में बनने चाहिए। 20-30 रुपए का कार्ड होता है, बना दो। अगर आपने पैसे भी लेने, आप घर घर जाके बनाओ। मैं गारंटी से लिख के देता हूं, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो उस कार्ड के पैसे ना दे। आप 100 की जगह 200 लो, लेकिन घर घर में जाके वो कार्ड बनाओ। लोगों को, अगर मैं चाहता हूं, कोई भी है, कोई भी तरह की फैसिलिटी आती है, वो डायरेक्ट बीच में जो दलाल बैठे हैं ना, उनके पास नहीं जाना चाहिए। डायरेक्ट जब सीधा रहेगा ना, अगर आपने कोई काम करना है, रोड बनानी है, वो लोकल बंदे को पता होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए बंदा वहां के चीजों को लेकर, तब जाके हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। मेरे ख्याल आपके साथ कुछ साथी जो सदस्य जो आए हुए हैं, वो शायद कुछ हमें लिख के दे रहे हैं कि आपको कहा जाए कि ये मुद्दे भी हैं और ये भी जो है वो कैमरे पे जो है वो एक्सपोज करें। आखिर मैं जानना चाहूँगा ये क्या है, और जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो भी ये सुनना चाहेंगे। ऐसा है कि जैसे हम जंगल से आगे जाते हैं, शेर मकड़ी, तो फेंस जंगल में लगी हुई है। वो लोग बॉर्डर से उस तरफ रहते हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन से, लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी से, एक तो वहां पे पूछना क्या, उनको पता ही नहीं है शेर मकड़ी का। मैं पूछू भी गया, पहले नंबर अगर बंदा पूछे तो कम से कम बंदा अवेयर तो हो। उनको मैं पूछूंगा, पहले वो कमेटी बिठाएंगे कि भाई साहब शेर मकड़ी है क्या चीज है कहाँ पे। तो मैं पूछना चाहूंगा, अगर चलो है शेर मकड़ी बॉर्डर लाइन से, ये जंगल में फेंस लगी है, फेंस से के आगे है, अगर वहां पे हॉस्पिटल जाता तो वहां पे जो आप बंद करवा देते हो ना, ये अच्छी बात नहीं है। आप फैंस पे एक बातचीत कर रहे थे, जहां तक हमें प्राप्त जानकारी है कि पहले भी हमारे पास ऐसी कॉल्स आई हैं कि आप इस मुद्दे को उठाएं, और शायद विद इन डेज हम एक इंटरव्यूज की हस्ती के साथ करेंगे, और शायद ये आवाज़ आपकी हम ज़रूर प्रॉमिस करते हैं आपसे कि इस मुद्दे को ज़रूर हम उनसे पूछेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स थे, उनका कहना था कि फैंस के जो उधर के लोग हैं वो अपनी मर्जी से इधर नहीं आ सकते, और इधर के अपनी मर्जी से उधर नहीं जा सकते, थोड़ी सी उन्हें परेशानी आती है। कितनी सच्चाई है इसमें? वहां पे रेगुलर चेकिंग होती है। जब कोई भी बंदा, चाहे रेसिडेंट मकड़ी का है तो इंडिया का, लेकिन वो जब इस तरफ आता है, उसकी चेकिंग ऐसे करी जाती है जैसे वो दूसरे नेशन से आ रहा है। लेकिन वो तो आर्मी का एक प्रोसेस है, आर्मी चेकिंग तो करेगी, अगर बॉर्डर पे चेकिंग तो करेगी। चेकिंग गुड है, मैं बोलता हूँ वो गुड पॉइंट है, चेकिंग होनी चाहिए। लेकिन चेकिंग पोस्ट आपने बीच में लगाई है, मैं वो सोचना चाहूंगा क्या सोच के वो बीच में, लोगों के बीच में लगाई है। वो मैं चाहता हूँ कि वो बॉर्डर पे होनी चाहिए, और फेंसिंग वो बॉर्डर पे होनी चाहिए। मतलब आप चाहते हैं कि फेंसिंग जो बीच में से हटाई जाए, ताकि जो दो पार्ट्स हो गए गांव के वो एक हो जाए। वो लोगों को कहीं ना कहीं मन में रहता है कि हम बॉर्डर लाइन के उस तरफ रहते हैं, समझा तो उसको बॉर्डर लाइन ही जाता है। फेंस को एक कॉमन बंदे की भाषा में अगर बोलेंगे तो वो समझा जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है साहिल जी, तो अब जरा ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका, मैं आपको कहूँगा कि आप जो इस वक्त आपको देख रहे हैं जी, प्रशासन के अधिकारी आपको देख रहे हैं, उनसे आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि कॉमन बंदों के बीच आए, आवाम के बीच आए, उनसे मसले सुने। बैक टू विलेज होता है, वहाँ के मैन पंच सरपंच सभी आ जाते हैं, लेकिन एक कॉमन बंदे को पता नहीं चलता कि बैक टू विलेज हुआ है। या अपने खास खास बंदों को बुलाया जाता है। आपको ही पता रहेगा,
मैं किसी एक विलेज को लेके बात नहीं करूंगा। ये नहीं कि मैं डनक्का का रहने वालों की जी डनक्का में ये होता है, ये नहीं कि मेरे पास गनिया पड़ता है तो गनिया में ये होता है। ये पूरे नौशहरा में होता है, पूरे जम्मू कश्मीर में होता है कि जो हमेशा कुछ खास बंदे रहते हैं उनको पता होता है कि कैसे सब चलता है। और जब बैक टू विलेज होता है, जो दिहाड़ी मजदूर होता है वो दिहाड़ी मजदूरी करने ही चला जाता है। उस बेचारे को पता ही नहीं चलता कि ऐसा कुछ हुआ है। यहाँ पे कोई बड़ा ऑफिसर आया था जिसको मैं अपना मसला सुनाता तो हल हो सकता था। और दूसरी बात यह है कि अगर आप आते हैं तो एक अच्छी अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों में कि बैक टू विलेज हो रहा है या कोई ऑफिसर आ रहा है, 4 लोगों को पता चलना चाहिए कि यहाँ पे कोई आया है, उसने लोगों के मसले सुने हैं। और मैं चाहता हूं कि विद इन डेज उन मसलों पे काम भी होना चाहिए। ये नहीं कि सुन के चले जाओ, मसलों पे काम होना चाहिए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन जनता आवाम की आवाज को सुनती है तो उनके मसलों पे काम क्यों नहीं करती है। आपने इस वक्त देखा होगा कि पॉलिटिशियन जो मुद्दा है वो बड़े गरमाए हुए हैं, तो क्या जिस इलाके में आपने जिस भी आपने कैंडिडेट को वोट दिया उन द्वारा क्या काम जो है आपके वहां किए गए? मैं चाहूंगा कि आप किसी का नाम मत लें। नाम मैं लेना भी नहीं चाहूंगा। जो राजनीति चल रही है ना, वहां इस राजनीति में नाम लेने में भी डर लगता है कि हम किसी राजनेता का नाम ले लेंगे तो वो पूरी बात को खींच के कहीं अपनी तरफ ना ले जाए। हम तो ठहरे कामन बंदे, हमने आवाज किसी का नाम लेके वो अपने सिर पे सिरदर्दी थोड़ी डालनी है। हम ये बात है कि आवाज उठाएंगे, उसमें कोई रोकेगा तो हम बोलेंगे, फिर भी बोलेंगे, लेकिन जानबूझ के हम वो एक बंदे पे कटाक्ष नहीं परेशानी आ रही है। लेकिन परेशानी ऐसे जम्मू कश्मीर के हालात ही इसीलिए बने क्योंकि हर बंदे को परेशानी है। एक बंदे को परेशानी हो तो बात है, हर बंदा परेशान है। मैंने बताया कि नौकरियों को लेकर अगर युवा परेशान है तो उसके पीछे भी कोई वजह है। हर बंदे की आपने सोच बना दी है कि उसको सरकारी नौकरी चाहिए। सही बात है नहीं? बच्चा 5वीं पढ़ रहा होता तो उसको पूछो क्या करना है, पोस्ट बाद में डिसाइड होती है, पहले डिसाइड होता है कि उसको सरकारी नौकरी करनी है। ठीक है, आज जब पहला जमाना था तो चपरासी लगना होता था तो बड़े ऐसे बच्चे सोचते थे कि भाई साहब किस लिए लगना है, छोड़ो, इससे अच्छा घर रह लेंगे। और हमारे दादाजी, आपके दादाजी के टाइम ऐसा होता था कि कई नौकरियां ऐसी छोड़ के बच्चे को घर बैठा लिया जाता था कि छोड़ यार, नौकरी क्या करनी है, नौकरियों में क्या मिलता है। लेकिन आज के युवा की सोच ऐसी बना गई है कि तू नौकरी कर, नौकरी कर, नौकरी वर्ड कैसा है, नौकरी कर। मैं सोचना चाहूंगा और सोचने पर इनको भी विवश करूंगा। मेरा भी कुछ है नहीं है उतना कि मैं बोल रहा हूं, लेकिन होना चाहिए, सोच तो होनी चाहिए। अगर हमारा दिमाग ही नहीं खुलेगा तो हम कैसे करेंगे। ये नहीं कहूंगा कि नौकरी करना ऐसा है कि सरकार की गुलामी है। उनका फर्ज है कि हमारे देश को आगे बढ़ाना, उनका काम रहता है कि हमारे देश में जो चल रहा है उसको संभालना। पॉलिटिशियन असेंबलियों में रिप्रेजेंट करते हैं और जो हमारे रैंक पे बैठे होते हैं, जो नौकरियां कर रहे होते हैं, उनका फर्ज ये रहता है कि उन पे काम किया जाए। काम लेके कौन आता? पॉलिटिशियन। काम कराते कौन है? जो नौकरियां कर रहे हैं। और ग्राउंड लेवल पे काम कौन करता है? जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। और आवाम को इनके बारे में कुछ बेचारी दूर रह जाती है इन मसलों से। तो कहीं ना कहीं ये युवा की सोच है कि उनकी आवाज़ जो है वो दबाई जाती है, उनकी आवाज़ जहां वो पहुंचाना चाहते हैं वहां वो पहुंचा नहीं पा रहे। जम्मू कश्मीर लिंक्स का रणदीप सिंह नौशहरा से कट हो गया। एक बात और बहुत ज़रूरी है, जो मैंने बताया कि बरेली से कलसियां वाली रोड जाती है, मैं चाहता हूं कि वहां पे गाड़ी चलनी चाहिए। भाई साहब, अभी कोई 5-6 महीने हुए वो रोड बने हुए। मैं आपको ये जानकारी एक दे देता हूं, आप शायद किसी सोशल मीडिया से शायद थोड़ी देर में काट ऑफ थे। जस्ट ही हमारा एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें जिस मुद्दे की आप बातचीत कर रहे हैं वो मुद्दा हमने आरटीओ राजौरी डिप्टी कमिश्नर श्री विकास कुंडल जी तक जो है वो अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाया था कि जो ये सेरी से लेकर जंगर तक, ये जो मानपुर जो का एरिया है या ऊपर डनक्का का है, इन लोगों को आज दिन तक अभी तक कोई बस सर्विस जो है वो नहीं मिली। तो लिहाजा वहां पर बस सर्विस की जो डिमांड है उसको पूरा किया जाए। मैं भी आपकी तरफ से और हम अपने चैनल की तरफ से भी आरटीओ राजौरी को ये जरूर कहेंगे कि जनाब एक विजिट कीजिए आप नौशहरा में,
जिन एरिया में इस वक्त बस सर्विस प्रोवाइड नहीं है वहां पर बस सर्विस दीजिए ताकि लोगों को सुविधा जो है प्राप्त हो सके। यह था हमारा एक छोटा सा इंटरव्यू। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। युवाओं की क्या सोच थी हमने दिखाया। जल्द ही आपको एक नए इंटरव्यू के साथ मिलेंगे। रणदीप सिंह, जम्मू कश्मीर लिंक्स के साथ नौशहरा से।